लद्दाख हिंसा, घायलों में कुछ नेपाली कश्मीरी। वांगचुक बोले, मुझे जेल भेजने की तैयारी हो रही। लेह में तीसरे दिन कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज 2 दिन तक बंद। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने खुलासा किया कि लेह हिंसा के दौरान घायल हुए युवाओं में कुछ नेपाल और कश्मीर के डोडा से हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आशंका है कि हिंसा को सजेशन प्रायोजित किया गया ताकि लद्दाख में तनाव फैले। घायलों में 7 नेपाली जबकि कुछ कश्मीरी हैं। इनका स्थानीय रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए हिंसा की जांच विदेशी साजिश के एंगल से भी कर रहे हैं। हिंसा में बाहरी लोगों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। इस बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लद्दाख की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए मुझ पर हिंसा का आरोप लगा रही है। सरकार पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुझे गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। लद्दाख की राजधानी लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर 24 अगस्त को हिंसा भड़की थी। पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प में 4 युवाओं की मौत हुई थी। 80 घायल हैं, जिनमें 40 पुलिसकर्मी हैं। 60 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लेह में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू लगा है। स्कूल कॉलेज कल तक बंद है। उधर गृह मंत्रालय ने लेह हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। गुरुवार को मंत्रालय ने वांगचुक की एक संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। विदेशी अनुदान या दान के लिए एनजीओ को विदेशी अंशदान विनियमन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मंत्रालय के निर्देश पर सीबीआई की टीम विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है, जिसमें पाया गया कि संस्था ने फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया। सीबीआई ने वांगचुक की एक और एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL के खिलाफ भी विदेशी फंडिंग FCRA मामले में भी जांच शुरू कर दी है। HIAL पर भी विदेशी चंदा कानून FCRA के उल्लंघन का आरोप है। FCRA का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर कोई भारतीय एनजीओ या संस्था विदेश से पैसा लेना चाहती है, चाहे दान, ग्रांट, चैरिटी या किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसे पहले सरकार से FCRA लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना इस लाइसेंस के विदेश से आया पैसा लेना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। सीबीआई की टीमें लद्दाख में डेरा डाले हुए हैं। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। सीबीआई टीम एनजीओ के अकाउंट्स और रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इस मामले में वांगचुक ने कहा कि करीब 10 दिन पहले सीबीआई की टीम गृह मंत्रालय का आदेश लेकर उनके पास आई थी। इसमें कहा गया था कि उनकी दोनों संस्थाओं ने विदेशी चंदा लेने के लिए जरूरी मंजूरी ली है। इस पर सोनम का कहना है कि उनकी संस्थाएं विदेशी चंदे पर निर्भर नहीं हैं। दोनों संस्थाएं जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती हैं। HIAL में तो छात्रों को प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए स्टाइपेंड भी दिया जाता है।